पहले चरण के चुनाव के लिए देश की 102 सीटों पर मतदान 19 को होगा, जिसमें पश्चिमी यूपी की 8 सीटें शामिल हैं। चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है। प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में आज अपना पहला रोड शो करेंगे। यहीं से प्रियंका गांधी कल रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। इसके पहले सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर गोरखनाथ मंदिर में रामनवमी के अवसर पर पारंपरिक पूजन में शामिल हुए। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर जौनपुर से है। जौनपुर में बसपा और धनंजय सिंह परिवार ने मिलकर समीकरण को बदल दिया है। दरअसल देर रात बसपा ने सजायाफ्ता माफिया धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दे दिया है। श्रीकला रेड्डी भाजपा के कृपाशंकर सिंह और सपा के बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। वहीं दूसरी तरफ आज सबकी नजर सपा के गढ़ मैनपुरी पर रहेगी। मैनपुरी से डिंपल यादव अखिलेश यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगी। आज सपा वहां शक्ति प्रदर्शन करके वहां आसपास यादव बाहुल्य कई सीटों पर मैसेज देने की कोशिश करेगी। बसपा सुप्रीमो भी लगातार मैदान में है। मायावती आज बिजनौर जिले के दौरे पर रहेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर रहेंगी। कल का दिन भी बेहद खास रहने वाला है। इस चुनाव को लेकर कल पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर सवालों का जवाब देंगे। राजधानी लखनऊ में राहुल अखिलेश कल संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, देखा जाए यूपी में लगातार चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। आज बताया जा रहा है कि मैनपुरी में डिंपल यादव पहुंचेंगी, नामांकन दाखिल करेंगी, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, कुछ ही देर बाद उनका 11 बजे का वक्त रखा गया है। 11 बजे डिंपल यादव मैनपुरी में जाकर के आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यानी डिंपल यादव के पति भी मौजूद रहेंगे। रामगोपाल यादव और आदित्य यादव को भी वहां पे रहने की संभावना बताई जा रही है। तो आज शक्ति प्रदर्शन करने की बात होगी वहां पे मैनपुरी में, क्योंकि अभी कल ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी पहुंचे थे। हालांकि वो काफी देर बाद मैनपुरी पहुंचे थे, जो पहले से वक्त मुकर्रर था उस वक्त पे नहीं पहुंच पाए थे, जिसके चलते वहां पे जनसभा जो होनी थी वो जनसभा कैंसिल हो गई। और नामांकन में जयवीर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं वहां पे डिंपल यादव के खिलाफ, वो उनके साथ वहां पे नामांकन में हिस्सा लेना था, तब भी वो नामांकन में हिस्सा नहीं ले पाए थे। इसका कारण जो भारतीय जनता पार्टी ने बताया, वो बताया कि काफी देर बाद वो वहां पे पहुंचे थे, तो इसलिए ये सब सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए। अब उसके इतर उन्हीं सभी बातों का जवाब देने के लिए डिंपल यादव मैनपुरी में आज नामांकन के बाद जो है शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगी। वो कई कार्यक्रम नुक्कड़ सभाएं हैं वहां पे मैनपुरी में, जिन नुक्कड़ सभाओं में वो शिरकत करेंगे और वहां पे भाषण देंगे, वहां उन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान कई जगहों पे अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। रामगोपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। और इसी के जरिए एक उसके मैनपुरी के आसपास के जो जिले हैं इटावा और इन सब सारे सीटों पे जो है एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आज कई घटनाक्रम जो बेहद महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जौनपुर से माफिया धनंजय, सजायाफ्ता माफिया धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा ने देर रात लिस्ट जारी करके अपना प्रत्याशी बना दिया है। वहां पे मुकाबला त्रिकोणी हो गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा जो एनआरएचएम के आरोपी हैं, जेल काट करके आए हैं, बसपा शासनकाल में स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको प्रत्याशी बनाया है। और समाजवादी पार्टी ने अब श्रीकला रेड्डी को बसपा ने टिकट देकर के वहां पे त्रिकोणी मुकाबला कर दिया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पे रहेंगी। वो कई कार्यक्रम में वहां पे हिस्सा लेने जाएगी, तमाम कार्यकर्ताओं के घर जाएंगी और उनके साथ काफी ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करेंगी। और उनके कई कार्यक्रम है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहला आज शाम के 4 बजे पहला रोड शो करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में। हालांकि उनका नासिक और उत्तराखंड में रोड शो हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह पहला रोड शो होगा जो सहारनपुर में होगा, शाम के 4 बजे है। और इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सीटों को राजनीतिक तौर पे घेरने और उसको साधने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अखिलेश यादव भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के दौरे पे रहेंगे। नामांकन के बाद वो जाकर के वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। सहारनपुर के दौरे पे ही मायावती भी रहेंगी। मायावती वहां पे आज उनका सिर्फ एक जनसभा है, एक जनसभा को संबोधित करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के। कल शाम के 5 बजे पहले चरण के जो 102 सीटों पे मतदान होने हैं पूरे भारत में, उनके लिए
प्रचार कल शाम 5 बजे थम जाएगा। उसमें जो 102 सीटें हैं उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 सीटें भी हैं। 8 सीटों को लेकर के जो भी राजनीतिक सियासतदान है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सबके हॉट लिस्ट में है क्योंकि उनका भारतीय जनता पार्टी तो मिशन 80 को लेकर के चल रही है और उनका साफ तौर पे कहना है कि 80 सीटें उसे जीतनी है। 64 सीटें पहले ही उसके पास है और ऐसे में उसके पास जो उसका मिशन है उस मिशन के जरिए, चूंकि सबको पता है कि अगर दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश से ही सांसद चुने गए, तो ऐसे में सभी लोगों की नजरें उत्तर प्रदेश में है। वहीं पे जो बसपा है और जो सपा है, सपा भी लगातार उसने घोषणा पत्र जब जारी किया और उसने कहा कि इंडी गठबंधन के जरिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी केंद्र में, तो ऐसे में तमाम उन्होंने घोषणाएं और वादा भी किया था। जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है इस बात से पता चलता है कि यहां पे जो लोग 61-62 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं वो भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार हो चुका है कि एक बार वक्त था कि जब मुलायम सिंह यादव बहुत ज्यादा सीट लेकर के आए थे तो उनको प्रधानमंत्री बनाने तक की चर्चा हुई थी। हालांकि लालू यादव ने अपना राजनीतिक जो उन्होंने ऐसी चाल चली कि मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है नहीं होती है, तब भी वो लोग अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने का दावा करते हैं। हालांकि इधर पिछले कुछ चुनाव में अखिलेश यादव इससे नकारते रहे हैं, लेकिन जब भी मायावती जब सरकार में थी, मायावती जब सरकार में नहीं रहती थी, तभी भी ये बताया, कई बार ये माना जाता था कि अगर कुछ सीटें अगर उत्तर प्रदेश में ढंग की आ जाती है तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यहां तक कि इंडी गठबंधन का जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी कांग्रेस जब एक साथ नहीं हो रही थी, तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अगर मायावती अगर इंडी गठबंधन का हिस्सा बनती है तो उनको प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो ये सब सारे जो आंकड़े हैं, ये सब सारे जो वाकये हैं, इस बात की पूरी तरीके से ताकीद करती है कि उत्तर प्रदेश में एक सीटें केंद्र में सरकार बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, उन 8 सीटों को लेकर के जो है सभी दल जो है पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। कल जो है आज सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो रोड शो करेंगे, कल प्रियंका गांधी भी रोड शो करेंगे और इसके अलावा राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों लोग संयुक्त रूप से गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अपने प्रत्याशियों के लिए। वहां पे गाजियाबाद में अपने प्रत्याशियों के लिए पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे, अपना एजेंडा बताएंगे। दोनों लोगों अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से लोगों को रिझाने, मीडिया के माध्यम से लोगों को रिझाने की कोशिश करेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आज और कल शाम तक बेहद महत्वपूर्ण है। और तीसरे चरण का जो नामांकन होना है, नामांकन भी लगातार हो रहा है। कल 18 तीसरे चरण को लेकर के कल 18 नामांकन हुए हैं अलग अलग जगहों पे। सबसे ज्यादा संभल की बात करें, संभल और जो अन्य 8 पहले चरण में 8 सीटें हैं, दूसरे चरण में 8 सीटें हैं, तीसरे चरण में 10 सीटें हैं। तो ये 26 सीटों को लेकर के कल जो है ये 18 सीटों पे नामांकन हुआ है। तो अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के अब जो है जितने भी दल हैं वो लोग डेरा जमा बैठे हैं वहां पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कई कार्यक्रम लग रहे हैं, एक साथ एक के बाद एक 3-3 कार्यक्रम लग रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगीना भी जाएंगे, सहारनपुर में रोड शो तो करेंगे ही करेंगे, कैराना भी जाएंगे। कैराना 3 दौरे कैराना के हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। पीलीभीत में वो 4 बार जा चुके हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पहले चरण को लेकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पीलीभीत। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।